आखिरकार पिताजी ने बच्चों को सिखा ही दिया बिना पिटाई किए कि शाम के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पढ़ना है और पढ़ाई ऐसी करनी है कि आपको फ़ायदा हो। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चों ने किताब निकाली तो बैग से और होमवर्क बनाने के लिए कॉपियाँ भी निकाली, पर उसको उंगली पर लेकर नचाने लग गए। एक बच्चा जो है वो पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए उस कॉपी को जो है पेंसिल की नोक पर रख कर नचाने लगा। बस इतने में क्या था, मम्मी देख लेती है और एक लंबी चौड़ी जो है डांट फटकार पड़ जाती है। तब तक पिताजी का जो गाड़ी का हॉर्न है वो बज चुका होता है। अब डांट फटकार पड़ ही रही थी और पिताजी के कानों में जो है यह बात पहुंच जाती है कि भाई बच्चे जो है ना पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि भाई बच्चे खेल रहे हैं पढ़ाई के नाम पे। उस घर का रिवाज ही यह था कि भाई सुबह की पढ़ाई और शाम की पढ़ाई। सुबह स्कूल जाने से पहले जो है एक पढ़ाई पढ़ी जाएगी और शाम होने से पहले हाथ पैर धो कर, क्योंकि बाहर से भाई खेल कर आए हैं ना, तो शाम होने से पहले जो है हाथ पैर धोकर चटाई बिछाकर लैंप जो है बगल में रख कर बैठ जाना है पढ़ने। कि लाइट रही तो चलो ठीक है, और नहीं रही तो लैंप का इस्तेमाल करते हुए पढ़ लेंगे। पर बच्चे पढ़ नहीं रहे थे। अब पिताजी ने जैसे ही यह बात सुनी, गाड़ी तो चलो अपनी जगह पर लगी, गाड़ी पर कुछ झोले लटके हुए थे, वो झोले लेकर आए और मम्मी के हाथ में जो है रखा। और रखते ही उन्होंने क्या किया कि चलिए उठिए। गुस्से से बच्चों को उठने के लिए कहते हैं और कहने के बाद कहते हैं कि चलो सारा का सारा कॉपी किताब जो है वापस से बैग में रखिए, चैन बंद कीजिए और बैग वापस जगह पे रखिए और चलिए, अब पढ़ना नहीं है। अब जो है पढ़ना नहीं है। अब बच्चे जो हैं थोड़ा डर गए कि भाई अब पढ़ना नहीं है, क्योंकि बच्चे इस ताक में थे ना कि भाई पिताजी आएंगे ना तो कॉपियाँ तो खुली हुई हैं ही, पेंसिल निकालेंगे और होमवर्क जो है अपना स्कूल का बना लेंगे। होमवर्क कितना मिला है? हर एक सब्जेक्ट में मिला है होमवर्क तकरीबन 1 पेज के हिसाब से 6 पेज, सभी सब्जेक्ट में 6 पेज, 6 सब्जेक्ट 6 पेज। तो होमवर्क जो है उस होमवर्क को बनाने में तकरीबन आधे घंटे का समय लगेगा। तो आधा घंटा पिताजी के सामने बना लेंगे और पिताजी के नज़रों में जो है थोड़ा सा ऊंचा उठ जाएंगे। पिताजी को लगेगा कि चलो भाई बच्चे पढ़ लिए हैं। परंतु ये क्या हुआ, पिताजी ने तो उल्टा क्या किया कि भाई बैग वापस रखवा दिया, कॉपी किताब हटवा दिया, चटाई भी जो है उठवा दी, हमें भी उठा दिया कि नहीं पढ़ना है, चलो उठो। पिताजी ने यह पहली बार किया था। बच्चों के आंखों में एक प्रकार का डर जो है वो दौड़ गया तुरंत कि यह क्या हुआ, क्योंकि यह पहले कभी हुआ नहीं था ना, पहली बार हुआ। ऐसा पिताजी ने क्यों किया, मतलब अब कारण तो हर चीज़ का होता है ना भाई, क्यों किया। तो जिस हिसाब से रोज पिताजी उनको कहा करते थे कि भाई पढ़ लीजिए, माता जी उनको डांट फटकार लगाया करती थी कि भाई पढ़ने के समय पढ़िए और खेलने के समय खेलिए, परंतु आप जो हैं खेल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि आपको सुबह कहा जाता है तो आप किताब बस खोल कर बैठ जाते हैं, कुछ बोलते तक नहीं हैं आप। ये कैसे होगा? तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए पिताजी ने आज यह एक अलग तरीका अपनाया। उनका सिर्फ कहना यही था कि भाई अगर आपको पढ़ना है तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ेंगे, और अगर आप 6 बजे नहीं बैठें पढ़ने के लिए तो फिर आपको बैठना ही नहीं है पढ़ने। होमवर्क नहीं बनाया, मत बनाओ।
सुबह भी फिर पढ़ने नहीं देंगे, सुबह भी जो है पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि रात को होमवर्क तो बनाया नहीं, तो सुबह पढ़ने का मौका मिल जाएगा। अब पढ़ने का मौका मिलेगा तो सुबह होमवर्क बना के तुरंत स्कूल क्यों निकल जाएंगे, तो ये चीज़ तो सही नहीं है। तो पिताजी ने यह एक अलग तरीका अपनाया, अलग तरीका काम कर गया। पहले दिन, दूसरे दिन तो बच्चे फिर बैठ गए टाइम पे, 6 बजे बैठ गए, 9 बजे तक बैठे हैं और फिर पढ़ाई चली। पर फिर तीसरे दिन फिर नहीं बैठे, फिर से वही हो गया। फिर पिताजी ने वही तरीका अपनाया। माताजी डांट फटकार लगा रही थी, पिताजी आ जाते हैं, पिताजी वापस से जो है उनको उठा देते हैं और कहते हैं कि चलो होमवर्क नहीं बनाना है। सुबह भी नहीं बनाने दिया। अब क्योंकि होमवर्क तो बनाया नहीं, क्योंकि स्कूल तो जाना है। अब स्कूल जाना है तो होमवर्क तो होना चाहिए हाथ में। अगर किताब कॉपी में लिखा हुआ ही नहीं रहेगा, होमवर्क बनाएंगे नहीं, गृह कार्य नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा, काम तो नहीं चलेगा ना गृह कार्य। ऊपर से स्कूल में पिटाई हो जाएगी सो अलग, घर में डांट फटकार तो मिल ही नहीं रही है। तो बिना पिटाई के बच्चे जो है मान गए। अब क्या है भाई, रोज़ 6 बजे बैठते हैं, 9 बजे तक उठते हैं, ठीक है, 6 बजे बैठ जाते हैं। कभी कोई फेस्टिवल हुआ, कभी कोई ओकेजन हुआ, तब भी नहीं, तब भी वही रूटीन है, 6 बजे बैठना है, 9 बजे उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक पिताजी कहेंगे नहीं तब तक नहीं उठना है। अगर कोई फेस्टिवल है तो पिताजी के कहने पर उठना है, माताजी कहेंगी तो भी नहीं। अगर उठ गए तो फिर वही हाल होगा आपका ना। अच्छा, मम्मी का बात क्यों, क्योंकि घर में दिन भर मम्मी है ना, तो मम्मी की बातों को बच्चे इग्नोर कर जाते हैं। इसलिए पिताजी ने यह रूल बना दिया था कि भाई मम्मी की बात तो चलो ठीक है, बात तो चलो है, पर वो बात मुझ तक आनी चाहिए। मैं बोलूँगा तब आप उठोगे वरना नहीं उठोगे। फेस्टिव टाइम में, ठीक है, फेस्टिवल के टाइम पे अगर आपको जल्दी उठना है पढ़ाई से तो मैं बोलूँगा तभी, वरना नहीं। तो ये तरीका कारगर था, काम भी कर गया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया, और बच्चे जो है आज भी पढ़ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि बच्चे लैंप के नीचे फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। अभी मेरे आंखों के सामने ही हैं सभी बच्चे, और सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। टोटल 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह जो स्टोरी है, ठीक है, ये कोई स्टोरी मतलब जीती जागती स्टोरी है, मेरे सामने ही हो रहा है एक्चुअली, सामने, ठीक है। पर क्योंकि परमिशन नहीं है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए सिर्फ मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके सामने। और आप सबसे सिर्फ यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा, और इस तरीके के चीज़ों को सुनने के लिए, जो कि आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें घटती रहती है, घटनाएं, ठीक है, और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह भी एक सीखने का चीज़ है कि भाई बिना मारपीट के, अब बच्चे जो हैं बिना पिटाई के सीखते नहीं हैं जल्दी, सुनते भी नहीं है जल्दी, खासकर जो वह बच्चे जो ज़्यादा शैतान करते हैं, शैतानी बच्चे, ठीक है। तो बच्चे सुन भी गए, पिटाई भी नहीं हुई, ये बहुत अच्छा तरीका था, मतलब, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू सुनने के लिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।